खबर ये भी है कि अमरीकी सदर ने इजरायली वजीर आजम से लबनान और शाम से अफवाज निकालने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा रिपोर्ट ये बताती है कि तुर्की में शामी सदर से मुलाकात के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की। सेहूनी वजीर आजम को बताया कि शाम और लबनान में इजरायली फौज की मौजूदगी से कशीदगी बढ़ रही है, अपनी अफवाज को वहां से निकालना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सियासी मफादात की खातिर सदर ट्रंप का मुतालबा नहीं मानेंगे। एक और अहम मामले की बात करेंगे। अमरीकी फौज के ईरान के कई शहरों पर दिन भर हमले, मिसाइल से निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक तनब के जजीरे पर 1.5 घंटे बमबारी की गई। ईरानी दिफाई निजाम क्रूज मिसाइल के ज़खायर को निशाना बनाया गया। सिस्तान के इलाके बामपुर पर 13 मिसाइल दागे गए। फौज के बैरक्स और रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया। हमले में 7 ईरानी फौजी शहीद हो गए। बूशहर में 3 मकामात पर बमबारी की गई। चाबहार में समुद्री निगरानी के टावर को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में 30 सिविलियंस शहीद हो चुके हैं, 260 जख्मी हुए। अमरीका की बहरी के बाद ईरान की मुआशी नाकाबंदी की भी कोशिशें। 50 कंपनीज और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। महकमा खारिजा के मुताबिक कंपनीज, शख्सियात और ऑयल टैंकर्स का ताल्लुक मोहम्मद हुसैन शमखानी नेटवर्क से है, जो तेल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्विस है। वाशिंगटन ने तेहरान के $13 करोड़ के डिजिटल असासे भी फ्रीज कर दिए हैं। वजीर खजाना स्कॉट बीसेंट के मुताबिक डिजिटल असासों का ताल्लुक ईरान के मरकजी बैंक से बताया गया है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची एक रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि अब्बास अरागची साबिक कतरी अमीर की वफात पर ताज़ियत करेंगे। शेख हमद बिन खलीफा 74 बरस की उम्र में इतवार के रोज इंतकाल कर गए थे। बढ़ते हैं। कराची बार एसोसिएशन ने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ बयान की मजम्मत करते हुए बयान वापस लेने का मुतालबा किया है। कराची बार के मुताबिक शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों पर नामुनासिब रिमार्क्स नाकाबिल कबूल हैं। शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। इनकी अजीम कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वक्त सदर कराची बार आमिर नवाज वराइट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, बहुत सारे लोगों के जज्बात उससे मजरूह हुए हैं, क्या कमेंट करेंगे आप? मौलाना साहब को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि चले हमारे आपस में जो भी डिफरेंसेस है वो अपनी जगह, फिर वो एक बंदा जो एक सिपाही है खड़ा हुआ है बॉर्डर पे, उसको पता ही नहीं है कि ऊपर पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है, किसका क्या इशू है क्या नहीं है, और वो शहीद हो रहा है। उसकी शहादत का इस तरीके से ध्यान दे रहे हैं। मौलाना साहब ने जो जितने भी हमारे शुहदा हैं उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, और उन पे जो उन्होंने तनकीद की है वो बेजरूर तनकीद की है, और मेरे ख्याल से किसी में भी कोई अजाइम था उनके ज़हन में क्या आता है वो मैं नहीं जानता हूँ। मौलाना साहब ने स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए, शुहदा से और उनकी फैमिली से माफी मांगनी चाहिए। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पॉलिसीज से तो इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन जो हमारे शुहदा है उन पे इस तरीके की बेजा तनकीद और उनकी तनकीद के जरिए उनकी कुर्बानी की तजलील हम किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं। लाहौर के बाद कराची का रुख करेंगे, जिसके इलाके सोहराब गोट बस अड्डे के करीब ड्रम से लाश मिलने का वाकया। मकतूल की शनाख्त 38 साल के आलमजेब के नाम से कर ली गई है। आपको अपडेट करें, अफसोसनाक खबर है। कराची का इलाका सोहराब गोट बस अड्डे के करीब ड्रम से लाश मिलने का वाकया। मकतूल की शनाख्त 38 साल के आलमजेब के नाम से हुई है। मकतूल कोरंगी का रिहायशी और तारिक रोड पर मुलाजमत करता था। आलमजेब कुछ अफराद के हमरा मुश्तरका कमरे में रिहाइश पजीर था। मकतूल आलमजेब इतवार की रात 8 बजे घर से निकला था। पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। सुबह 11 बजे मकतूल का मोबाइल फ़ोन बंद हो गया और फिर उसकी लाश मिली। आपको अपडेट करें कि लाश को ड्रम में रख कर गाड़ी की मदद से स्टॉप पर छोड़ा गया था। पुलिस ज़राए का ये बताना है। लाहौर के करीब कोटरादा किशन में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुबैना तौर पर बिजली का बिल ज्यादा आने पर मजदूर ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक नासिर अली मेहनत मजदूरी करता था, 2 बच्चों का बाप था। भाई ने क्या कहा है आपको दिखा देते हैं। बिल आ गया 40,000, जबकि उन्हें घर कोई मतलब एक पंखा चल रहा और एक लाइट चल रही, फैक्ट्री जॉब करनी आया मतलब
ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਪ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ नहीं है, नलका चलाते हैं। अब इसी मामले पर बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर असास खोकर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असास, आप बताएगा आपके पास क्या डिटेल है, पुलिस क्या कहती है? नवाई गांव बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से गले में जिंदा लगाकर खुदकुश कर लिया। मकतूल नासिर फैक्ट्री मुलाजम था, जबकि लेस्को ने मकतूल नासिर को 40,000 बिजली का बिल भेज दिया। वर्षा के मुताबिक बिजली का बिल ज्यादा आने से नासिर परेशान रहता था, जिसके बाद आज मकतूल ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मकतूल 2 बच्चों का बाप था, जबकि मकतूल के भाई के मुताबिक इस घर में सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब था। जबकि एक्सियन वापता से हमने मौकफ लेने के लिए बार बार रब्ता किया, लेकिन ताहाल अभी हमसे किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं हो सका। जी ठीक है असास, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 12 नौजवान ईरान में इंसानी स्मगलर्स के शिकंजे में फंस गए। 7 का ताल्लुक लाहौर के इलाके भीसन से बताया जाता है, जहां हर घर में सिसकियां, हर आंख में आंसू हैं। माओ की एक ही फरियाद है, बच्चों को बाहिफाजत वापस लाया जाए। सामिया सईद रिपोर्ट करेंगी। गुजारिश है हमारे बच्चों को लाके दे। बाटापुर का 21 साला दिलशाद बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए घर से निकला था। वालदा ने बेटे की कामयाबी की उम्मीद में जानवर बेचे। बेटियों की शादी के लिए जमा की गई पूंजी भी एजेंट के हवाले कर दी, मगर मंजिल यूरोप नहीं बल्कि इंसानी स्मगलरों की कैद निकली। अब दिलशाद ईरान बॉर्डर पर यरगमाल है और घर में हर वक्त सिर्फ सिसकियां सुनाई देती हैं। इससे कह दो हमारी गोली मार दे, हमें तड़फाए ना, हमें तड़फाए ना। हमें न मरियम नवाज से गुजारिश है, मरियम नवाज से गुजारिश है, हमारे बच्चों को लाके दे। सिर्फ दिलशाद ही नहीं, उसके कजन वकास और उसामा भी उसी ख्वाब के पीछे निकले थे। अहले खाना के मुताबिक आमिर नामी एजेंट जो बरसों पहले डंकी लगाकर तुर्की गया था, अपनी ज़ाहिरी कामयाबी, घर और गाड़ी दिखाकर नौजवानों को इस सफर पर आमादा करता रहा। हर नौजवान से तकरीबन 11 लाख रुपए वसूल किए गए, लेकिन ईरान पहुंचते ही उन्हें इंसानी स्मगलरों के हवाले कर दिया गया। विकी उसके नंबर से हमें व्हाट्सएप पे वो जो वीडियो वगैरह ये चल रही हैं तशद्दुद की, उसी के नंबर से वो आ रही थी हमें, और उसी नंबर से हमें $6,000 फ़ी बच्चे का डिमांड हो रही थी। उसके बाद अब 5-6 दिन हो गए, हम कोई राब्ता नहीं है बच्चों से हमारा। मुतासर खानदान हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके बच्चों को इंसानी स्मगलरों के चुंगल से जल्द अज जल्द बचाया जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर में नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ डटी हुई है। इस जद्दोजहद की दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन ने हर शहरी को एहतजाज का हक दिया है। बंद कमरों के फैसले के बायस खैबर पख्तूनख्वा एक तजुर्बागाह बना हुआ है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर में नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ डटी हुई है। इस जद्दोजहद की दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन ने हर शहरी को एहतजाज का हक दिया है। बंद कमरों के फैसले के बायस खैबर पख्तूनख्वा एक तजुर्बागाह बना हुआ है।